क्यों भूली गरे अपना यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचारे। बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, सतगुरु शरण लाग के सोरत सबद समा। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी सारी सृष्टि के रचनहार, ये सृष्टा है, सबके पालनहार यही विष्णु है और सर्व के रचनहार होने के कारण यही वास्तव में ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो इनके काल का पुत्र है, ये ब्रह्मा ये भी कहलाता है। जैसे एक मंत्री होता है सेंटर का, एक मंत्री होता है स्टेट का, बहुत अंतर होता है। इसी प्रकार वो परमात्मा के गुणों से ही वेदों से यहाँ अपने पुत्रों के नाम लिखे जाते हैं। वास्तव में विष्णु यानी सर्वव्यापक और सबका पालन करता, सबकी व्यवस्था करने वाला कबीर परमेश्वर ही विष्णु है और वही वास्तव में ब्रह्मा है। शिव का अर्थ होता है मंगलकारी। शिव का अर्थ शक्ति भी होता है। तो वास्तव में परमात्मा कबीर जी के अंदर ही ये सभी उपमाएं विद्यमान हैं। उन्हीं की उपमा से ये नीचे वालों ने अपने पुत्रों की अपनी व्यवस्था का एक नाम रखा है। वो कबीर परमेश्वर सबके लिए पूज्य है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जावे, उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त कर समझ। उसके पश्चात जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उलझी हुई गुत्थी को काट कर, अर्थात उस तत्व ज्ञान से पूर्ण ज्ञान को समझकर उसके बाद उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के उपरांत साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, वही वास्तव में सबका सृष्टि रचनहार है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। आज सुबह के सत्संग में पुण्यात्माओं ने सुना था गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14-15 में। उसमें स्पष्ट किया है कि सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है। और यज्ञ शास्त्र अनुकूल, शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से यज्ञ वास्तविक यज्ञ होती है। और कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए इस काल से, और ब्रह्म की उत्पत्ति परम सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापक परमात्मा, उस परम अक्षर ब्रह्म से, उस ब्रह्म की इस ज्योति निरंजन काल की उत्पत्ति हुई। और वो परम अक्षर ब्रह्म ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। सभी धार्मिक अनुष्ठान उसी को इष्ट रूप में मानकर किए जाने चाहिए। जैसा कि आपको सुबह निर्णायक ज्ञान दिया गया था। अब वो गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर
15 ये देखिएगा पवित्र गीता जी, अध्याय नंबर 15 का। अब ये श्लोक नंबर 1 से प्रारंभ करें तो अच्छा रहेगा। अथ पंचदशो अध्याय, प्रथम मंत्र है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अयम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित्। ऊपर को जड़ वाला और नीचे, ऊपर को जड़ पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला। ये ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, संसार रूपी वृक्ष की। ये पूर्ण परमात्मा तो मूल है, जड़ है, जहां से पूरे पौधे को खुराक आहार मिलता है। और गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया कि ऊपर को मूल है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, ये तीनों गुण रूपी शाखा, बस। उसके बाद ये बताया कि जो पूर्ण संत तत्वदर्शी संत होगा, इस वृक्ष के पूरे टहनी और डारों को और तने को पूर्ण निर्णायक ज्ञान देगा, वो समझ लेना तत्वदर्शी संत है। गीता ज्ञान दाता ने केवल बताया कि ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, नथिंग एल्स। इतना ज्ञान दिया है और कहता है मैं इसके विषय में पूर्ण जानकारी नहीं रखता, इसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। अब देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित्। ऊपर को जड़ वाला, अब इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष परमेश्वर, अर्थात ऊपर को जड़ है, पुरुष परमेश्वर है। ऊपर को जो जड़ है ये आदि पुरुष परमेश्वर है। ऊपर को आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ और नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले अधः शाखम, ये ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले नहीं, ये अनुवाद बिल्कुल गलत किया है। यहां देखिए इस 2 नंबर अनुवाद में इन्होंने ही अधः का अर्थ क्या किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, तो यहां भी हम अधः का अर्थ नीचे, शाखा, शाखम माने शाखा वाले, नीचे को शाखा वाले। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंद, छंदासी, छंद माने विभाग होता है वैसे यहाँ पर अलग अलग। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, फिर भी इन्हीं के अनुसार पढ़ते हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता, जड़ सहित, उस तत्व जड़ से लेकर सभी अंगों का जो जानकारी रखता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। इसका अर्थ ये है। ये ज्ञान परमात्मा खुद आए थे तत्वदर्शी रूप, संत रूप ने कह, क्योंकि वह अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमेश्वर की रची हुई सृष्टि को परमेश्वर ही बता सकता है, अन्य कोई नहीं बता सकता। इसी कारण से जटिल समस्या बनी रही। कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, कोई ऊआबाई बकते थे। कोई कहते ब्रह्मा सृष्टा है, कोई कहते विष्णु सृष्टा है, कोई कहते शिवजी सृष्टा है, कोई कहते वैसे बने हैं, कोई कहता परमाणुओं से बने हैं। परमाणु कहाँ से आ गए? परमाणु का भी तो दाता कोई होगा। तो इस प्रकार परमात्मा की जो कृपा है, परमात्मा की महिमा वही जान सकता है। अपनी कृपा से ही वो हमें तत्व ज्ञान प्रदान कर जाता है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी, तीनों नीचे को शाखा वाला, जो इस तत्व, जो इन वृक्ष के पूरे सब अंग बता देगा, मूल सहित बतावेगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी। कबीर परमेश्वर ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार,
और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनते हैं, स्वयं ही एक नेक भक्त में जो गुण होने चाहिए भक्त के में वास्तविक, वो भी लीला परमात्मा स्वयं ही करते हैं। और एक परम संत और एक परम नागरिक की लीला भी वो परमात्मा स्वयं ही करते हैं, वरिष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक की। और साथ में परमात्मा भी होते हैं, सतगुरु भी वही होते हैं। अब दूसरे मंत्र में क्या कहा है, अध्याय नंबर 15 का ये मंत्र नंबर 2। अध्याय च ऊर्ध्वम परसता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अध्याय च मूलानि अनुसंस्थानी सत्तानी कर्मानुबंधनी मुनिश्लोके। अर्जुन, इस संसार रूपी वर्ष की तीनों गुणों रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, जल से बढ़ी हुई, ये जल से बढ़ी हुई नहीं, विषय प्रवाला, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्यादि त्रिक योनि रूप शाखाएं। ये विषय प्रवाला मैंने विषय विकारों की शाखा है। नीचे और ऊपर, सर्वतर नहीं है, नीचे और ऊपर, सर्वतर अर्थ नहीं है इसका, नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, कर्मानुबंधनी, कर्मों में बांधने वाली मूलानी, मुख्य कारण, जड़ें, अहमता ममता और वासना रूप नहीं, मुख्य कारण है। इस कर्मों के अनुसार हमें यहाँ बांधे रखने के लिए भी ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी मुख्य कारण है। और भी नीचे और ऊपर ये व्याप्त हो रही है, सभी लोकों में नहीं है। अब यही बात समझ में नहीं आई क्योंकि इनको ज्ञान तो कुछ था ही नहीं। अनुवादकर्ताओं को केवल संस्कृत जानते थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित थे। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है और इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये पृथ्वी लोक है, ये वाला, और ये नीचे पाताल लोक है और ऊपर इससे स्वर्ग लोक है। ये पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा है, इसमें लिखा है कि नीचे पाताल लोक में और ऊपर स्वर्ग लोक में, इन तो तीन लोकों के ऊपर रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की सत्ता है। एक एक विभाग के मंत्री हैं इन तीन लोकों में, इनकी अपनी राजधानी अलग से है, ऊपर और नीचे फैली हुई, सर्वत्र नहीं है। अनुवादकर्ताओं ने ये गलतियां की हुई हैं, ये अपरिचित थे तत्व ज्ञान से। अब देखिएगा, यही अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर, अब हम 3 पढ़ेंगे, 2 आपने पढ़ दिया। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में, मैं तुझे तो गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, इस विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, अहमता ममता और वासना रूप नहीं, अति दृढ़ मूल वाले, यानी जो मूल रूपी भगवान है, सतलोक है, वो तो बिल्कुल दृढ़ है, अविनाशी है। और पीपल, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण, वैराग रूप शस्त्र द्वारा छित्वा, माने काट कर। इसका अर्थ है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात तत्व ज्ञान से समझ कर। उसके पश्चात चौथे में, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है,
अर्थात जिसने ये सृष्टि की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञान दाता कहता है उसी के शरण मैं हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इसमें क्या बताया है कि तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये समझने के लिए, क्योंकि ये गीता ज्ञान है और ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान को समझने के लिए जो हमने लोकवेद सुना हुआ वो आड़े अड़ जाता है। हमने ये सुना है कि ब्रह्मा विष्णु में ही अविनाशी हैं, इनके कोई सृष्टि, इनके कोई जन्मदाता नहीं है। तो इसलिए हमें ये एक बार यदि सीधा बता दिया जाए कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तो शाखा हैं, तो नहीं जचती, क्योंकि हम इनको सर्वेश्वर मान चुके हैं, सबके मालिक मान बैठे हैं। हमारी बुद्धि उल्ट फिट हो चुकी है। उसको सेट करने के लिए ये तत्व ज्ञान रूपी जो शस्त्र है, हमारे शास्त्र हैं, शस्त्र हैं, इन्हीं का सहयोग लेना पड़ेगा। ये देखिएगा, इसके लिए सिद्ध करने के लिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अपने सदग्रंथों का सहयोग लेंगे। देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग फर्स्ट, प्रथम भाग। अथ श्रीमद देवी भागवतम भाषा टीकम सभाष टीकम समातम। प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। अब इसके तीसरे स्कंद में आते हैं। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। ये तीसरा स्कंद यहां से प्रारंभ होता है। अब हम इसके प्रश्न नंबर 11 को पढ़कर सुनाएंगे, कुछ अंश जिसकी हमें आवश्यकता है। ये पृष्ठ 11 है, देवी भागवत। ये है अध्याय नंबर 3 और इसमें अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में 7 समाप्त होता है, 8वां प्रारंभ होता है। हिंदी पढ़ेंगे पहले हम। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शिव जी बोल रहे हैं, शंकर भगवान। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए। युक्त क्यों किए? आगे देखो, फिर पढ़िए हिंदी। 8वां श्लोक प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। युक्त किया है। अब संस्कृत देखेंगे, क्योंकि हम अक्षर ज्ञान युक्त हैं और लिपि देवनागरी है। संस्कृत को भी पढ़ सकते हैं जोड़ तोड़ ला के। देखिए, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ। ये आपने हिंदी पढ़ा है यहां से। अब ये संस्कृत प्रारंभ होती है। ये 7वां समाप्त होता है, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण। शंकर भगवान कहता है कि मुझे किस प्रकार आपने तमोगुण बना दिया। यदि आप हमारे पर मेहरबान हैं। कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। सुवित किमो सतोगुण हरि, और हरि को, विष्णु जी को सतगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।
अब इस संसार रूपी वृक्ष को हम समझे कि ऊपर को जड़ वाला जो पूर्ण परमात्मा जड़ है, और तना इसकी ये परब्रह्म है, और एक डार निकलती है वो ब्रह्म है, और डार के आगे 3 शाखा हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, और हम आगे पात रूप संसार है। तो इसमें ये बताया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि यहां जो मैं वर्णन कर रहा हूं मुझे इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं इसके आदि और अंत से परिचित नहीं हूं। उसके बाद कहा है कि इस तत्व ज्ञान रूपी इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और फिर कहता है कि वो जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की सृष्टि रचना हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, मैं उसी के अधीन हूं। और यही गीता जी अध्याय नंबर 3 के मंत्र 14-15 में स्पष्ट हुआ है कि ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है, और वही परम अक्षर ब्रह्म सब यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वही इष्ट रूप में पूज्य है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के कुछ श्लोक आपको पढ़कर सुनाते हैं, जिससे ये तत्व ज्ञान निखरेगा। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 18 गीता ज्ञानदाता कह रहा है 62 श्लोक नंबर 62 में, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ठीक हो गया। 18वां अध्याय के लास्ट अंतिम श्लोक चल रहे हैं। 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है, और उसके अंतिम श्लोक चल रहे हैं, अंतिम ज्ञान चल रहा है, वार्ता का अंत होने जा रहा है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने तेरे को गीता ज्ञान पूर्ण रूप से समझा दिया। यदि मेरी शरण में रहना है तो तेरी भी जन्म मृत्यु होगी, मेरी भी होगी, आगे सदा होती रहेगी, और पहले भी हम तुम जन्मते मरते रहे, जैसा कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्या सिद्ध कर दिया कि मैं और तू और ये सभी सामने सैनिक खड़े, ये पहले भी जन्मे थे, वर्तमान में भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये ना सोच के हम पहले ना थे, वर्तमान में ही हैं, आगे ना होंगे, हम तेरी मेरी जन्म मृत्यु सदा होती रहेगी। फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में स्पष्ट किया है। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 5 है। यहाँ इसको यहाँ अनुवाद किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का भी जन्म मृत्यु होता है। क्योंकि अर्जुन नहीं जानता, क्यों नहीं जानता? क्योंकि अर्जुन ये सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। आगे देख लो, अध्याय नंबर 9 में कहा है ना, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहा है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म
दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर धनों को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। ये इनका अनुवाद थोड़ा सा उल्ट कर किया हुआ है। फिर भी हमने ये निष्कर्ष लेना है कि इसमें ये कह रहा है कि मेरा जन्म तो होता है लेकिन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। आगे देखना 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये न तो ऋषि लोग जानते न देवता जानते। अध्याय नंबर 10 का और ये श्लोक नंबर 2 यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरे जन्म को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि गण जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और ऋषियों का आदि कारण हूं। क्या बता रहे हैं कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा जन्म तो होता है लेकिन ये मेरे से उत्पन्न, जैसे ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से इन दोनों के पति पत्नी विहार से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे ऋषिजन और देवताओं का जन्म हुआ। तो ये क्या बताता है कि मेरे जन्म को न तो ऋषि लोग जानते न देवता जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। पुण्यात्माओं, बिल्कुल सत्य है कि पिताजी की उत्पत्ति को बच्चे संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते हैं। अध्याय नंबर 18 आपने अभी 62 श्लोक पढ़ा था, अब 63 पढ़िए। कहते हैं गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता वैसे ही कर। अब क्या बताता है गीता ज्ञानदाता कि ये जो गीता का ज्ञान है ये मैंने तुझे दिया, बता। अब मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और युद्ध कर। तुझे परम शांति चाहिए, तने युद्ध याद नहीं करना है तो जा उस परमेश्वर की शरण में चला जा। उसके विषय मैं नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। मेरी शरण में रहेगा तो न लड़ाई भी करनी पड़ेगी, युद्ध कर और नाम भी जाप कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के जैसे आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में पढ़ा, देखिएगा अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये 29वां अध्याय है। ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। ये तत् ब्रह्म देखना, तत् ब्रह्म, ब्रह्म तत्व। इसका अनुवाद है जो मेरे शरण और होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे तत् ब्रह्म। ये तत् वो ब्रह्म, वे तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, पूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यह देखिए 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया प्रथम ही मंत्र में कि हे कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण समझता था इसको, काल को, क्योंकि श्री कृष्ण में वो काल बोल रहा था, ऊपर से बॉडी श्री कृष्ण की दिखाई देती थी, इसलिए अर्जुन कृष्ण कह रहा था। क्या पूछा एक हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? वह ब्रह्म क्या है? वो तत्व ब्रह्म कौन है? ये तत्व ब्रह्म जो आपने बोला 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, इसका तीसरे मंत्र में उत्तर दिया। क्या बताया? वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब आगे चलिए, अब 5वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं इसको समझने के लिए। गीता ज्ञानदाता कह रहा कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है
उसमें संशय नहीं है। आगे देखो, ये छठे में क्या बताया है कि अध्याय नंबर 8 का श्लोक 6, इसमें कहा है कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जो मनुष्य, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो साधक जिस भी इष्ट का उपासक है और वो अंत समय तक, अंतिम श्वास तक उसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग जाता है तो उसी को प्राप्त होता है। ब्रह्म का साधक ब्रह्म को प्राप्त होता है, पूर्ण ब्रह्म का साधक पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये नियम है, ऐसा नियम बताया है। इसलिए 7वें अध्याय में कहा, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि सब प्रकार से, इसलिए अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहां तक गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में बता दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो पूजा के योग्य है और जिसको तत्व ज्ञान पता प्राप्त हो गया और उसको सभी आध्यात्मिक कर्म का ज्ञान हो गया और उस तत्व ब्रह्म के विषय में वो परिचित हो गया, वो फिर कभी इस यहाँ की कोई वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो केवल जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न ही करता है। अब कहता है कि 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि तू मेरा स्मरण कर, तू अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। जो पुरुष अंत काल में मुझ में ही स्मरण करता हुआ त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। वैसे तो ये किसी के सामने आता नहीं, इसका अर्थ गलत किया उन्होंने। भावम, ये देखिए 8वें अध्याय का ये 5वें मंत्र में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह ये स मत भावम, इसका अर्थ है मेरे भाव में भावित रहता है। और ये साक्षात नहीं इसका अर्थ बनता, वह मद भावम, मेरे ऊपर ही भावुक बना रहता है, यानी वो मेरे से ही परिचित है, मेरे तक ही उसकी आस्था है, मेरे में आस्था वाला बना रहता है और इसमें संशय नहीं। आगे लिखा है कि 6 में ये प्रमाण दिया है कि कुंती पुत्र ये नियम है हे अर्जुन पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी में भावित रहता है। तत्भाव भावित, उस भाव में भावित रहता। अब 7वें में कहा कि इसलिए तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह तू मुझको ही प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में तो कहा है कि तू मेरा स्मरण कर, मुझ में पूरी आस्था रख और युद्ध भी कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8, 9 और 10 मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म जिसके बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, उस परमात्मा की भक्ति जो करता है अंत समय में प्राणों को त्याग कर जाता है तो उसी को प्राप्त होता है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 3 में कंटिन्यूस बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो पूजा करता है। अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 8 से प्रारंभ करेंगे। ये 8 है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अध्यान अभ्यास रूप योग से युक्त, ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य
परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता। अब आ गया स्पष्ट। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ये नियम है कि अंत समय में जो परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप ध्यान रूपी अभ्यास में युक्त होता है, इसमें ध्यान कोई अर्थ नहीं है, अभ्यास लिखा है। अभ्यास हम बताते हैं, नाम बैठत नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। ये अभ्यास जो करते हैं, सिमरन का जो अभ्यास करते हैं श्वास उश्वास का, उससे उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है। वास्तविक इसका अर्थ ये है। फिर देखें, आठवें अध्याय का 8वां श्लोक आपको सुना रहा हूं। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास रूप योग से, ध्यान के नहीं, परमेश्वर के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी एक ही प्रभु की भक्ति करने वाला, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष, उस परम अक्षर पुरुष अर्थात परम दिव्य परमेश्वर पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब 9वें में फिर देखो, इसमें स्पष्ट लिखा भी है कवियम। अब ये कवियम शब्द जो है ये कबीर देव की तरफ है, कबीर देव। अब देखो, जैसे ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद को संधि छेद कर दें, यहां यजु अलग कर दें और 2 बिंदी लगा दें या रे लगा के उसके हलंत लगा दें और वेद, और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा चल रही हो और यजुम लिखा जाए, यजुम, तो भी इसी यजुर्वेद की ही महिमा होगी और वहां लिखना होगा यजुर्वेद को जिसने पढ़ा है, यजुम, जहां यजुम लिखा होगा वो सेंटेंस के आधार पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही यहाँ कवियम शब्द उस परमात्मा की तरफ संकेत है पूर्ण रूप से, लेकिन हम यहाँ इतना दृढ़ता से नहीं कह सकते, क्योंकि अब हम इसी के अनुसार चलेंगे जैसा टीका इन्होंने किया है। हम इस कबीर शब्द को सिद्ध करने के लिए, कबीर परमात्मा का नाम है, ये अलग से हमने एक बहुत बड़ा निर्णायक ज्ञान दिया है, वो भी बताएं। अब 8वां अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ लिया, 9वां और 10वां और देखो। 9वां, जो पुरुष कवियम सर्वज्ञ अनादि, अब कवियम का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, और सबका धारण पोषण करने वाला, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप। अब यहां देखा ना, सूर्य के सदृश, सूर्य की तरह प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर की का स्मरण करता है। 10वां, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, यानी साधना की शक्ति से, योग बल माने साधना की भक्ति की शक्ति से भ्रकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हो गया स्पष्ट। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी भक्ति करनी है तो 8वें के 5 और 7 में 2 में लिखा सिर्फ, और उस परमात्मा के विषय जो परम अक्षर ब्रह्म है, उस पूर्ण परमात्मा के विषय में 3 श्लोकों में कंटिन्यूस लिखा है कि मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है। ये नियम है कि उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। अपने विषय में बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि मेरा नाम तो केवल एक ओम जाप है मुझे पाने का। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्लोक 13, ये 13 का या हिंदी है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन ये पर्याति तजंदेहम स याति परमाम गतिम।
ये क्या कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर का है, एक अक्षर है। ओम इति एक अक्षर है, व्यवहारण मान उच्चारण करके, अनुसमण मान श्रवण करने का। और यह प्रियाति तजम देहम, जो अंतिम श्वास तक, मरते शरीर त्यागने तक जो इसकी साधना करता है, वह स याति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी मुझे प्राप्त, मेरा ओम नाम है, और जो इसकी साधना करता है, शरीर त्याग कर जाता है अंत समय में, तो वो परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ तो बता दिया अपने विषय में, मेरा ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, केवल एक ओम मंत्र है, और कोई मंत्र जाप करने का है ही नहीं जो मोक्षदायक, मोक्ष में सहयोग है। ये सहयोगी है ओम मंत्र, पूर्ण मंत्र नहीं है ये। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये देखिएगा, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधः समर्थः। अब उस पूर्ण परमात्मा के परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थः। ब्रह्मण माने उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का। ये देखिए, ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, यहाँ कहना, वैसे इसका अर्थ ये बनता है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ये तीर, इसकी जो ओम तत्सत ये मंत्र है, इसी के जाप का निर्देश है और कुछ नहीं। और इसकी 3 विधि से सिमरण होता है, त्रिविधि। अब पुण्यात्माओं जिनको सारनाम प्राप्त है वो तो पुण्यात्मा संकेत को समझ जाएंगे, जिनको सतनाम प्राप्त है वो भी सब कुछ समझ जाएंगे। 3 प्रकार से सिमरण है। एक मंत्र श्वास से बाहर छोड़ा जाता है, दूसरा मंत्र अंदर लिया जाता है, और तीसरा मंत्र का अलग से जाप, वो विधि अलग है। तो वो 3 मंत्र का जाप है, तीनों की अलग से 3 ही विधि से उसका सिमरण होता है, जो ये दास आपको बताएगा। जिनको सारनाम मिलेगा और जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ चुके हैं, वो करते भी हैं समझ। अब देखो, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ऐसे ही 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, वो देव परमेश्वर सच्ची, वो परम अक्षर ब्रह्म वो है, उसका नाम कहा है। और उसी से सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए थे। उस परमात्मा ने ही सबकी रचना की, ये समझिए। अब हो गया स्पष्ट इसमें। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा है कि ये गीता का ज्ञान मैंने तेरे दे दिया, बता दिया। अब तेरी इच्छा, मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मनवाला बन और मेरा ही गुणगान कर, अंत समय में तो मुझे ही प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाना है तो बता दिया, किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और जैसे वो बताओ फिर उस तरह कर ले। उसका मंत्र संकेतिक बता दिया है, ओम तत्सत। ओम ते ब्रह्म का जाप है और तत् ये सांकेतिक और शब्द है, ये परब्रह्म का जाप है। और तीसरा मंत्र जो सत शब्द, वो सार शब्द है, वो पूर्ण परमात्मा के पाने का मंत्र है। ये 3 प्रकार का मंत्र है और 3 प्रकार से ही परमात्मा, इसी मंत्र से प्रभु प्राप्ति होगी। जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। नामदेव जी पहले ओम नाम के जाप को सुप्रीम मंत्र जाप मानकर पढ़ रहे थे, जाप करते थे। परमेश्वर आकर के श्री नामदेव जी को मिले, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया, फिर उनके समझ में आया को हो ये तो मंत्र अधूरा है, और फिर बताया कि अभी नहीं, अभी भी अधूरा है, क्योंकि सार शब्द भी तुझे प्राप्त होगा। तो सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहर न होई। यही सब वर्णन
हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। जो दास आपको इन सदग्रंथों को पढ़ने से पहले हमारे गुरुदेव ने, हमारे परमेश्वर जी ने हमें ये तत्व ज्ञान और ये तत्व सार मंत्र, सार शब्द और सतनाम पहले ही दे रखा था। हम पहले जाप कर, अब तो ये आप जी को समझाने के लिए सदग्रंथों को जब छाना, तो ये भी जो के तुम बता रहे हैं, और आप जी को समझाने के लिए, आपका दृढ़ निश्चय कराने के लिए कि हम जो साधना देते वो सत्य है, उसके लिए सारे ये सत्संग रूपी इतने लंबे लंबे प्रवचन किए जाते हैं। यदि ये ज्ञान इतना ना उलझा रखा होता तो सीधा मंत्र दे देता, आप जाप कर लेते, कोई संशय नहीं थी, और मोक्ष होता, गारंटीड होता। लेकिन ये ज्ञान कति उलझा रखा है, मंत्र सब उलट, विधि सब उल्टी, शास्त्र विरुद्ध हमें प्राप्त है। इसलिए हम सत्य ज्ञान को देख करके एक बार तो फड़क जाते हैं, फिर धीरे धीरे सेट होते हैं, क्योंकि प्रमाण सेट करके छोड़ते हैं। और जो प्रमाण देखकर भी नहीं मानता वो इंसान भक्ति योग्य नहीं है। अब आइएगा हम उसी 18 के 63 में देखिए, अध्याय नंबर 18 का श्लोक 63 क्या कहता है कि इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता वैसे ही कर। अब क्या कहता है कि ज्ञान मैंने तुझे दिया, बता, तेरी समझ में, मेरी शरण में रहना है तो वह सोच ले, मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध भी कर और अपना सिमरण भी कर, और जन्म मृत्यु तेरी और मेरी सदा बनी रहेगी, पूर्ण मोक्ष नहीं है। यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, उसके लिए एक तत्वदर्शी संत की खोज कर। ये तो एक गुप्त ज्ञान मैंने तुझे दे दिया। अब इसके बाद 64 में फिर कहता है कि एक और रहस्य में ज्ञान बताता हूं, तेरे को बताता हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय मित्र है, कि वो परमात्मा है ना जिसके बारे में अध्याय नंबर 18 के 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। वो मेरा भी पूज्य देव है, वो मेरा इष्ट देव है, वो परमात्मा मेरा भी इष्ट देव है। ये एक गुप्त और बता दूं तेरे ते। अब देखो, एक तो बता दिया 63 में गोपनीय ज्ञान, कि गीता का गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, गुप्त। 18वें अध्याय का 63वां, इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, यो गीता ज्ञान। और इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भलीभांति विचार कर जैसा चाहता वैसे कर। अब 64 में फिर कहा है, सर्वे गुह्यतम, सबसे गुप्त भूय स्वर्णो में परमम वचः इष्ट असी में दृढ़म इति तत्वक्सामी ते हितम। इसका अर्थ ये है कि एक और गुप्त, सबसे गुप्त रहस्य में वचन मेरे और तुझे पुनः कहता हूं, वो सुन कि इष्ट में असी दृढ़म इति। यह परमात्मा जो 18वें अध्याय के 62 में मैंने कहा है, ये कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सनातन माने सदा रहने वाला, धाम माने लोक या सतलोक, सच्चा लोक, कभी नष्ट न होने वाला सतलोक को प्राप्त होगा। अब क्या कहता है 64वें अध्याय में, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, कि सर्वपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य में वचन को तू फिर सुन। मेरा अति से प्रिय, इष्ट माने इन्होंने प्रिय कर दिया, इससे यह परम हित कारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। अब इसका अर्थ देखो इन्होंने कितना गोल कर दिया। सीधा सा अर्थ है कि सर्वगुह्यतम का अर्थ उनका संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय। जो मैंने तेरे को 63 में गोपनीय कहा, ये तो गीता की ज्ञान के विषय में बताया है, वो गुप्त ज्ञान है। और उससे सबसे गुप्त ज्ञान और एक वचन और बताता हूं कि इष्ट में असी, इष्ट माने पूज्य देव, में माने मेरा, असी माने है, इति माने यह, दृढ़म माने पक्कम पक्का, नो डाउट। और यह तत्वक्ष्यामि ते हितम, यह मैं तेरे हित में कहता हूं। यह मैं तेरे हित में कहता हूं।
अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में और कमाल कर दिया। कहता है सर्वधर्मान परित्याज्य, मेरी शरण में रहना है तो अब 65 में कहा, देखो 18वें अध्याय के 65 में क्या कहा है कि मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर, नमस्कार हो। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय, अत्यंत प्रिय है। यहाँ प्रिय माने प्रिय, ठीक लिखा है, ऐसी माने है। अब क्या बताता है कि मैं तुझे निर्णायक ज्ञान दे चुका हूं। यदि उस परमात्मा, वो परमात्मा मेरा भी पूज्य देव है, क्योंकि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। और यहां भी यही कहता कि इष्ट असी में इति दृढ़म, यही भगवान मेरा भी पक्का यानी सचमुच पूज्य देव है, मैं तेरे हित में कहता हूं। अब कहता है कि तुम मेरी शरण में रहना है तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भगत बन, और अंत समय में मुझे प्राप्त होगा। और फिर कहता उसकी शरण में जाना। यहां बिल्कुल प्रश्नोत्तरी चल रहे हैं, कति निर्णय कर दिया लास्ट में। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है उस तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धार्मिक क्रियाएं जो मेरे सतर की हैं, ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ, ये हम ब्रह्म को दे जाएंगे, इस काल को दे देंगे। फिर ये हमें यहां से ऋण मुक्त कर देगा। हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर के हमने ओम नाम का जाप किया और कुछ कठिन तप किया, हठ योग जो काल द्वारा भ्रमित, उस हठ योग से तो हमें तप से तो राज्य प्राप्त हुआ, फिर हम नरक में चले गए। और ओम नाम के जाप से और ये 5 यज्ञ करने से हम महास्वर्ग में चले गए, ब्रह्मलोक में। वहां भी अपने पुनों को अक्षीण करके उस और वापिस आकर के 84 लाख योनियों में यही चक्कर काटते रहे, क्योंकि हमारे ऊपर पाप शेष रह जाते थे और पुण्य हम वहां क्षीण कर देते, पाप को नरक में भोगाते, और उसके बाद भी कुछ पाप हमारे रह जाते जो 84 लाख योनियों में ही भटकने से पूर्ण होते हैं। ऐसा विधान है। अब हम क्या करेंगे, इस ओम नाम के जाप की, जो हम सतनाम में एक ओम नाम भी देते हैं, ओम नाम के जाप की और 5 यज्ञ जो आपसे करवाई जाती हैं, ये हम काल को दे देंगे, हम इसका प्रतिफल नहीं मांगेंगे। और जो दूसरा मंत्र है सतनाम में, उसकी कमाई हमें परब्रह्म के लोक से पार करेगी, कि 7 संग ब्रह्मांडों के से पार जाना है, वो अपने वहां से हमें रास्ता देगा। और तीसरा जो सार शब्द है, वो सार नाम है, वो सार नाम हमें सतलोक प्राप्ति भंवर गुफा में पहुंचा देगा, बर्फ गुफा से पार कर देगा। इस प्रकार हम सतलोक जा सकेंगे। अब ये भी कहता है कि सर्वधर्मान, सभी धार्मिक क्रियाएं जो मेरे सतर की हों मुझ में छोड़कर उस एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु, उसकी शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मां सुच, कहता है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। क्योंकि हम अपने पाप कर्मों से इसके ऋणी बने रहे, पुण्य तो हम स्वर्ग में गलछरे उड़ा दिए, पाप नरक में भोगने पड़े, फिर भी इतने पाप रह जाते हैं कि 84 लाख योनियों में भी काटने पड़ते हैं। तो हम इसको सब ये क्रिया दे, सभी जो हम जाप करते हैं इसको दे देंगे और हमारे पापों को परमात्मा क्षमा कर देगा। इसका जो किराया है इसके लोक में हम रहे हैं, ये तो 1 पाई से लेकर के और पूरा हिसाब लेगा हमारे से। पुण्यात्माओं, इस काल में 70 युग, 70 युग और 64 युग 3 बार तप करके ये यहाँ का 21 ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त किया है। ये इसको प्रदान है और हम आगे वो लटक के इसकी गेला, इसके साथ लटक का आगे हमारे साथ कुछ पूंजी थी, पुण्य थे, वो इसने हमें स्वर्ग में, शुरू में वही स्वर्ग में रखा। जब हम कति पुण्यहीन हो लिए, जब नीचे पटक दिया, ठा चलो तुम्हारा पैसा तो है नहीं, नीचे पड़ो, पृथ्वी पर आ गए। अब ये पृथ्वी भी घूम रही है, ये पृथ्वी चल रही है ऐसे विमान की तरह, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, 1 वर्ष में पूरा चक्कर करती है। और ये स्वयं ऐसे भी घूम रही है जिससे दिन और रात बन रही है। तो एक विमान में आप यहां से दिल्ली से और बम्बे तक जाइए, कम से कम एक तरफ का 8,000 रुपये किराया, यानी 6-7 हज़ार रुपये किराया है विमान में। लेकिन उसमें खाना भी अंदर ही मिलेगा आपको, चाय पानी भी, कॉफ़ी भी अंदर ही मिलेगी, टॉफ़ी भी मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि वो इतनी दूर की सफ़र में
और 5-6 हजार रुपये किराया, और हम इसमें दिन रात घूम रहे इसके विमान में। ये तो एक से लेकर लास्ट तक सारा हिसाब कर लेगा कि मेरा इतना कर्जा बन गया तेरे पे, तो मेरे विमान में सफर कर रहा है, निकाल सारे। तो इसलिए हमने इतना धनी बनना पड़ेगा कि इसका पूरा पाई का पाई दे देंगे और फिर ये हमें छोड़ देगा। परमात्मा हमारे साथ होगा, कबीर परमेश्वर इस दास के रूप में आपके साथ होगा त्रिकुटी के ऊपर जा करके, और वहां आपका अकाउंट क्लियर कराकर सतलोक ले जाएगा। अब देखिएगा 18वां अध्याय, अब 66वां श्लोक आ गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, यहाँ तक तो ठीक है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्म, धर्म का अर्थ है या धार्मिक क्रियाओं को, आध्यात्मिक धन को मुझ में त्याग कर तू एकम, एक, तू एक, एकम माने एक। इसने क्या लिखा है, कर दिया अर्थ, माम मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वर्ज माने आ जा कर दिया, वर्ज माने जाना होता है, आना नहीं होता। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब ये अनुवाद करता विचलित रहे कि भगवान अपने से अलग किसकी भी शरण में जाने को कह रहा, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण जी के ऊपर पूरा जो है ना आधारित है कि ये सर्वेश्वर है, सब ब्रह्मांडों का रचने वाला यही है। इसका अर्थ है कि मेरे सतर्की से पूजा मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज। व्रज माने जाना होता है, न कि आना। आपको दिखाते हैं शब्दकोश। ये संस्कृत शब्दकोश है और इसमें आपको दिखाते हैं ये देखिएगा, वर्ज, वर्ज, वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, पहुंचना, दर्शन करना। जाना, चलना, प्रगति करना, चले जाना। विदा होना, सेवा से निवृत्त होना, पीछे हटना आदि आदि। निर्वासित होना, संसारिक वासनाओं को छोड़ दे, यानी त्याग देना। व्रज माने जाना, जाना होता है। इन्होंने व्रज का अर्थ आना किया है। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रह झूम करा। गरीबदास जी ने एक प्यारी आत्मा को समझाया, फिर उसने कहा कि प्रभु ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया कोई नहीं, जो आप बता रहे हो। ओए होए होए। तो गरीबदास जी कहते हैं भाई इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ों संतों में नहीं मिलेगा तुझे, करोड़ों में, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। अरब संतों में, ओए होए, अरब संतों में कोई गर्क, गर्क माने कंप्लीट नॉलेज, जिसके पास पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है और उसके पास फिर समाधान भी है, उसके पास फिर नाम देने का अधिकार भी है। कोट्यों मध्यों कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। अरबों में कोई नहीं जानता इस तत्व ज्ञान को, कोई एक मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।